फाइनली जेईई मेन 2025 के बच्चों फॉर्म फिल की डेट एंड हो चुकी है, जो कि था 22 नवंबर। और यहां पे बच्चों ने ताबड़तोड़ फॉर्म फिल किए हैं जेईई मेन 2025 फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। और आज तक के इतिहास में बच्चों ये नंबर सबसे बड़ा है। अभी तक ताबड़तोड़ बच्चों फॉर्म फिल हुए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट को लेकर। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये तो बच्चों फर्स्ट स्टेप है कि आपके अभी फॉर्म फिल हो चुके हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। इसके बाद बच्चों काफी चीजें हैं जो एनटीए के द्वारा अपडेट होगी। आपका सिटी इंटीमेशन, आपका एडमिट कार्ड, फिर आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग एग्जाम में कैसा कट ऑफ जाने वाला है, ये सब चीजें बच्चों आपको इसी चैनल पे बताई जाएगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट होगा बच्चों वो सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मिलेगा। और टेलीग्राम पर बच्चों आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जो भी क्लासेस की पीडीएफ होती है वो हम आपको टेलीग्राम पे देते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, तो यहां पे बच्चों इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जेईई मेन 2025 फर्स्ट अटेम्प्ट के जो टोटल एप्लीकेशन फॉर्म जनरेटेड हुए हैं एनटीए के द्वारा से खबर है बच्चों 13,95,000 13,95,000 टोटल एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हुए हैं एनटीए की साइट पे। अब यहां पे ऐसा भी होगा कि कुछ डमी या कुछ फेक या कुछ सिर्फ और सिर्फ ये चेक करने के लिए फॉर्म फिल किया होगा कि देखते हैं कि कितना नंबर हो चुका है। तो ऐसे टोटल जो नंबर होंगे वो बच्चों 50 to 60 के है, ठीक है ना। यहां पे आप देख रहे होंगे डमी हो सकता है, फेक हो सकता है या अनफेयर मीन। और यहां पे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है लेकिन वो बच्चे एग्जाम देने नहीं जाएंगे। हो सकता है काफी कारण हो और ऐसा पहले भी हुआ है, ठीक है। वो बच्चे 10 से 20 हजार होते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 50 से 60 हजार बच्चों को उनको हटा दूं जो डमी थे, फेक थे, जिन्होंने सिर्फ ये चेक करने के लिए फॉर्म फिल किया कि कितने नंबर हो चुके हैं, ठीक है ना। 20 से 30 हजार बच्चे मैं उनको भी हटा देता हूं जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया लेकिन वो एग्जाम नहीं देने जाएंगे। और आप में से अगर कोई ऐसा बच्चा है तो प्लीज ये गलती मत करिएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत ही मैटर करता है और इसका कारण भी मैं बताऊंगा आपको। तो यहां पे बच्चों जो एक्चुअल कैंडिडेट होने वाले हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट आपका देंगे जेईई मेन 2025 का, वो होने वाले 13 लाख। ये बच्चों आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा नंबर है कि 13 लाख बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट का फॉर्म फिल करके एग्जाम देने वाले हैं। और मैं आप सभी बच्चों को बताऊंगा एक सत्य बात कि जब भी नंबर्स ऑफ कैंडिडेट इंक्रीज हुए हैं तब तब बच्चों कंपटीशन टफ हुआ है। आपका पेपर इजी आना, मॉडरेट आना, टफ आना एक अलग बात है, लेकिन अगर नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों कंपटीशन टफ होगा। ये माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं बेटा क्योंकि अगर मैं जेईई मेन की बात करूं 2024 की, ठीक है ना, जेईई मेन 2024 में जो नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स फॉर्म फिल हुए थे वो लगभग थे बच्चों 12,21,000 और इनमें से लगभग 11,70,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। पहले तो यहां पे देख लेते हैं कि फॉर्म फिल कितने ज्यादा बच्चों ने किए थे। 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल किया है इस बार। और यहां पे अगर मैं बात करूं कि कितने बच्चे एग्जाम देंगे ज्यादा, लगभग 1,30,000। अगर 1,30,000 इस बार इंक्रीज हुए हैं तो डेफिनेटली बच्चों कंपटीशन टफ होगा, ये मान के चलिएगा, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं कि फॉर्म फिल हो चुका है, अब आगे क्या। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हुई है, चाहे वो आपके नाम को लेके हो, आपके कैटेगरी को लेके हो, तो क्या ये हम करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि एनटीए के साइट पे ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है, एक प्रेस रिलीज हो चुकी है जिसमें साफ साफ ये बताया गया है 18 नवंबर को कि आपका जो करेक्शन विंडो ओपन होगा वो 26 नवंबर से बच्चों स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां पे क्या क्या चीजें आप करेक्ट कर सकते हो, क्या क्या चीजें करेक्ट नहीं कर सकते हो, ये बात आप देख लीजिए। तो आपका करेक्शन विंडो 2 दिन तक ओपन होगा,
26 से 27, रात को 11:50 तक। यहां पे बच्चों आपको जो भी करेक्शन करना है उसमें आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, वो एनटीए आपको आगे चल के बता देगा, इसी चैनल पे बच्चों मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और एनटीए ने इस समय भी साफ साफ कहा था कि हम डेट को एक्सटेंड नहीं करेंगे, 22 नवंबर लास्ट मतलब लास्ट। तो अगर किसी बच्चे ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, अब वो सेकेंड अटेम्प्ट में जब 31 जनवरी को अगेन ओपन होगी ये फॉर्म फिलिंग की, तो आप तब करिएगा, ठीक है। सेकेंड अटेम्प्ट का फॉर्म कब फिल होगा? 31 जनवरी के बाद, ओके। चलिए, तो यहां पे सबसे पहले बच्चों हम आते हैं कि आप करेक्शन विंडो में क्या क्या चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहला है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर बच्चों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनटीए कुछ भी कंफर्मेशन देता है तो वो आपके नंबर पे देगा। आपकी मेल आईडी आप चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि कंफर्मेशन मेल आपके मेल आईडी पे आया होगा, चेक कर लीजिएगा कि क्या आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। सिटी इंटीमेशन बच्चों आपके मेल पे आएगा, आपके नंबर पे आएगा, आपका एडमिट कार्ड भी आपके मेल पे आएगा, तो लगातार चेक करते रहिएगा। यहाँ पे एड्रेस बच्चों आप चेंज नहीं कर सकते हो। एनटीए ने साफ साफ कह दिया कि हम जो बच्चों ने सिटी फिल किए तो हम वो बच्चों को परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल आप चेंज नहीं कर सकते हो और फोटोग्राफ आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये चीजें हैं जो बच्चों आप चेंज नहीं कर सकते हो। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटोग्राफ और एड्रेस, ये आप चेंज नहीं कर सकते हो। क्या क्या चेंज कर सकते हो बच्चों? आप अपने नाम, फादर नेम, मदर नेम, आप इसमें चेंज कर सकते हो कोई एक। आपने अगर क्लास 10th, क्लास 12th या फिर पैन कार्ड नंबर, अगर आपने इनमें से कोई भी चीज गलत डाल दी है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। आपकी एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शंस में अगर आप कोई चेंजेस करना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में चेंज करना हो तो कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने इंग्लिश में अगर एग्जाम में डाला है तो उस बच्चे को इंग्लिश में पेपर मिलेगा, लेकिन अगर किसी बच्चे ने हिंदी में डाला है तो उसको दोनों मिलते हैं, बायलैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। मराठी में तो मराठी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मिलेगी, ध्यान रखना, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तीसरा बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, सिग्नेचर, ये सब चीजें चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो अगर बच्चों यहां पे आपके कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, किसी बच्चे ने करेक्शन विंडो, ध्यान रखिए, जो कि बच्चों यहां पे स्टार्ट है 26 नवंबर से 27 नवंबर। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस बार काफी बच्चों ने अपनी जो कैटेगरी है, आप करेक्शन विंडो में बच्चों अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हो, क्योंकि आप में से काफी बच्चों को सर्टिफिकेट नहीं था तो उन बच्चों ने जनरल से अपना फॉर्म फिल किया। अब आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हो। आप अगर जनरल ईडब्ल्यूएस से हो तो जनरल ईडब्ल्यूएस मेंशन करिए, ओबीसी से हो तो ओबीसी मेंशन करिए, SC ST से हो तो SC ST मेंशन करिए। ये आप करेक्शन विंडो में बच्चों चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जो भी अपडेट बच्चों होगा वो पूरा आपको यहीं पे मिलेगा। तो इस बार बच्चों आपकी लड़ाई सिर्फ आपसे नहीं है, टोटल कितने बच्चों से है? 13 लाख बच्चों से, जो कि इतिहास में बच्चों सबसे बड़ा नंबर होने वाला है और कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। क्या कट ऑफ रहेगी, क्या आगे की बच्चों जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में दूंगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।